थी। भूतिया हवेली, अंधेरे का राज। काफी समय पहले एक छोटे से गांव में एक पुराना सुनसान घर खड़ा था जिसे सभी भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि उस घर में एक खौफनाक भूत बसा हुआ है जो रात के अंधेरे में किसी को भी अपनी जाल में फंसा लेता है। लोग कहते थे कि किसी ने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा, वह कभी वापस नहीं आया। इस कहानी का मुख्य पात्र है अर्पित, जो एक साहसी और निडर लड़का था। अर्पित को रहस्यों और भूत प्रेत की कहानियों में हमेशा दिलचस्पी रही थी। एक दिन उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और उसे यह तय कर लिया कि वह उस घर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय था जब अर्पित हवेली की ओर बढ़ा। अंधेरे में वह हवेली को देखकर थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर घुसने का निश्चय किया। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका था जिसे अर्पित ने आसानी से खोल लिया। अंदर घुसते ही एक सर्द हवा का झोंका आया और हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। फर्श पर जाले और धूल की मोटी परत फैली हुई थी। दीवारों पर हल्के से चूने के निशान थे और एक गहरी सी सन्नाटे की आवाज गूंज रही थी। अर्पित ने आगे बढ़ते हुए देखा कि एक पुराना सोफे और लकड़ी की कुर्सियां कमरे में बिखरी पड़ी थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। आवाज उसकी ओर आ रही थी, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज होने लगी, लेकिन उसने डर को नकारते हुए कमरे की जांच करना शुरू किया। जब अर्पित ने हवेली के एक पुराने कमरे की ओर रुख किया तो उसने देखा कि दीवार पर एक बड़ा सा घड़ी का रूप था, लेकिन वह घड़ी जैसे ही आगे बढ़ने लगा अचानक बंद हो गई और उस कमरे में अंधेरा छा गया। अर्पित ने अपनी टॉर्च की रोशनी को घड़ी पर डाला और देखा कि घड़ी का पेंडुलम उल्टा चलने लगा था। तभी एक जोर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी, तुम क्यों आए हो? जब अर्पित ने हवेली के एक पुराने कमरे की ओर रुख किया तो उसने देखा कि दीवार पर एक बड़ा सा घड़ी का रूप था, लेकिन वह घड़ी जैसे ही आगे बढ़ने लगा अचानक बंद हो गई और उस कमरे में अंधेरा छा गया। अर्पित ने अपनी टॉर्च की रोशनी को घड़ी पर डाला और देखा कि घड़ी का पेंडुलम उल्टा चलने लगा था। तभी एक जोर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी, तुम क्यों आए हो? अर्पित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और एक पुरानी किताब खोजने लगा जो शायद हवेली के बारे में कुछ राज बताती। उसे एक पुराने अलमारी में एक धुंधली सी किताब मिली। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें लिखा था, इस हवेली के मालिक श्रीमान रघुकल ने अंधेरे और काले जादू की ताकतों का इस्तेमाल किया था। वह अपनी आत्मा को इस हवेली के भीतर छोड़कर इस दुनिया में रहना चाहते थे। अर्पित ने किताब को पढ़ते हुए सोचा कि क्या रघुकल का भूत आज भी हवेली में बंद है? जैसे ही अर्पित किताब पढ़ रहा था, अचानक कमरे की रोशनी तेज हो गई और दीवारों पर अजीब से अंधेरे साए उभरने लगे। एक पल में वह साए हकीकत में बदल गए और सामने एक घनी परछाई खड़ी हो गई। वह परछाई कुछ और नहीं बल्कि रघुकल का भूत था। जैसे ही अर्पित किताब पढ़ रहा था, अचानक कमरे की रोशनी तेज हो गई और दीवारों पर अजीब से अंधेरे साए उभरने लगे। एक पल में वह साए हकीकत में बदल गए और सामने एक घनी परछाई खड़ी हो गई। वह परछाई कुछ और नहीं बल्कि रघुकल का भूत था। रघुकल का चेहरा डरावना था, उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके हाथों में एक काले जादू की शक्ति थी। तुमने मेरा रहस्य जानने की कोशिश की, अब तुम भी यहां फंसे रहोगे। अर्पित ने समझा कि भूत की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब वह अपनी गलती स्वीकार करेगा। उसने साहस जुटाकर रघुकल से कहा, तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पछतावा है और अगर तुम शांति चाहती हो तो तुम्हें अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा। तभी अर्पित ने एक ताबीज निकाला जो उसने किताब में पढ़ा था और उसे भूत की ओर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज भूत पर पड़ा, एक तेज रोशनी हुई और रघुकल का भूत धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। हवेली में एक सन्नाटा छा गया और सब कुछ शांत हो गया। अब हवेली में कोई भूत नहीं था,
और अर्पित ने गांव वालों को सच बताया कि हवेली में कोई बुरा आत्मा नहीं थी, बस वह एक खौफनाक काले जादू का असर था। इस तरह हवेली का रहस्य खत्म हो गया और गांव वालों ने फिर कभी उस हवेली से डरना छोड़ दिया। अब हवेली में कोई भूत नहीं था और अर्पित ने गांव वालों को सच बताया कि हवेली में कोई बुरा आत्मा नहीं थी, बस वह एक खौफनाक काले जादू का असर था। इस तरह हवेली का रहस्य खत्म हो गया और गांव वालों ने फिर कभी उस हवेली से डरना छोड़ दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। आप वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।